हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों, अपन रोज़ टेक्निकल हेल्पर 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और एक क्वेश्चन पेपर 23 अगस्त 2018 का फर्स्ट शिफ्ट वाला कंप्लीट हो चुका है और अपन सेकंड शिफ्ट वाला कर रहे हैं, जिनमें अपन ने कल क्लास की थी एक, आज है दूसरी क्लास। ठीक है, और अपन स्टार्ट करते हैं उससे पहले सभी दोस्तों तक आप क्लास को शेयर कर दीजिए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वह इसी प्रकार की पूरे भर्ती के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने के लिए अपन को चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, अपना क्वेश्चन है 26 नंबर का। दो असमान धातुओं के किसी सर्किट से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है, यानी कि दो असमान धातु हैं जिन सर्किट से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है तब वो एक जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एक जंक्शन पर क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे जंक्शन पर वो अवशोषित होती है। तो उसको कौन से प्रभाव कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पेलेंटी प्रभाव। किसको क्या बोलते हैं? पेलेंटी प्रभाव। और पेलेंटी प्रभाव किसका बलोनुपाती होता है? सीबेक प्रभाव का। किसका? सीबेक प्रभाव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न उपकरणों में से क्या हिस्टेरेसिस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है? यानी कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो हिस्टेरेसिस व एडी करंट लॉस से क्या होता है? मुक्त होता है। तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। ये क्या होता है? हिस्टेरेसिस और एडी करंट त्रुटि से क्या होता है? मुक्त होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती। आगे चलते हैं। अगला है, किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? यानी कि कोई एमीटर है और वो क्या है? आदर्श है। और एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? हमेशा निम्न होता है। इसलिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बिल्कुल शून्य। क्या होता है? शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अगला है, किसी सूचक उपकरण के अस्थिर टॉर्क से घर्षण टॉर्क का अनुपात का माप क्या होता है? यानी कि किसी सूचक उपकरण के अस्थिर टॉर्क से घर्षण टॉर्क का अनुपात उसके माप का होता है। क्या होता है? विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय। अगला क्वेश्चन है, किसी मेगर में नियंत्रणात्मक टॉर्क के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। किसी मेगर में नियंत्रण टॉर्क किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो वो है कॉइल के द्वारा। किसके द्वारा? कॉइल के द्वारा। ठीक है, किसी सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क, यानी कि जो चालू होते हैं संपर्क कॉन्टैक्टर के बने होते हैं, तो वो है किसके? तांबा व टंगस्टन मिल्स धातु के क्या होते हैं? कॉन्टैक्टर बने होते हैं, ताकि किसी प्रकार के जंग न लगे और अधिक तापमान को अगर से सहन कर सके। ठीक है, और चालकता का भी गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा वायु स्थान विषमुक्तता में उतार चढ़ाव। इसके कारण क्या होता है? हार्मोनिक्स प्रभाव होता है। एयर गैप में उतार चढ़ाव होता है, उसके कारण क्या होता है? हार्मोनिक्स प्रभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम और रोटर गति है 200 आरपीएम। तो स्लिप का मान कितना होगा? तो स्लिप का मान होगा कितना? अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? NS माइनस NR बटे NS इंटू 100। और अपनी सिंक्रोनस गति कितनी है? 200। और ये कितना है? 200। सिंक्रोनस गति है 250 और रोटर गति है 200। तो 200 में से 250 का जब 50 बटे सिंक्रोनस गति कितनी है? 250 इंटू 100। तो ये कितनी देर? 5 बेर। तो ये कितना आ जाएगा अपना आंसर? 20%। कितनी परसेंट? 20%। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय कनेक्ट में जुड़ी होती है। यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो वाइंडिंग होती है आरंभ के समय व गति के समय किस में जुड़ी होती है? तो स्टार्ट होती है उस समय किस में होती है? स्टार में होती है, और बाद में वो क्या हो जाती है? डेल्टा में। कुछ सेकंड के बाद में क्या हो जाती है? डेल्टा में। यानी कि पहले तो क्या होती है? स्टार में, और बाद में किस में हो जाती है? डेल्टा।
अगला क्वेश्चन है किसी स्थिर संचालन क्षेत्र में के लिए किसी डीसी मोटर के गुण दोष किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होते हैं। तो इसका आंसर होगा डीसी शंट मोटर के। किसके? डीसी शंट मोटर के जो दोष होते हैं वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होते हैं, क्योंकि ये स्थिर चाल वाली होती है, नियत गति वाली होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब एक 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चल रहा है तो रोटर की आवृत्ति बन जाएगी, यानी कि 3 फेज प्रेरण मोटर की जो रोटर तुल्यकालिक गति से क्या हो रहा है? चल रहा है, तो रोटर की आवृत्ति क्या हो जाएगी? शून्य। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, यानी कि NS बराबर NR। क्या हो रहा है? NS बराबर NR। ठीक है, तो रोटर की आवृत्ति क्या बन जाएगी? शून्य। ठीक है। अगला है एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को जो उपयोग करने का उद्देश्य है वो क्या है? यानी कि एकल कला प्रेरण मोटर में जो सहायक यानी स्टार्टिंग घुमाव होता है उसका उद्देश्य क्या है? यानी कि इसका आंसर होगा प्रारंभिक बलाघूर्ण विकसित करना, यानी कि स्टार्टिंग करना, मोटर को बलाघूर्ण विकसित करना। ठीक है, सिंगल फेज मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग बांधने का उद्देश्य क्या है? तो यही उद्देश्य है इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से क्या तुल्यकालिक मोटर का लाभ है? तुल्यकालिक मोटर का क्या लाभ है? तो तुल्यकालिक मोटर अपने प्रारंभ स्टार्ट नहीं होती, सही बात है। यह भार के निरपेक्ष गति बनाए रखती है, बिल्कुल। यह अतिक कार्यक्षमता होती है, बिल्कुल। यह किसी भी घटक के अंतर्गत संचालित होती है, किसी भी शक्ति घटक के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ई, यानी कि सभी इसके आंसर हैं। ठीक है। खाली स्थान को कम करने के लिए 3 फेज कला प्रेरण मोटर के स्टेटर को कोड को परतदार किया जाता है, यानी कि लैमिनेटेड किया जाता है। किसको कम करने के लिए? बम्बर धारा हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है? पटलित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक प्रेरण मोटर के स्टेप लेंस गति नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि को प्रयुक्त किया जाता है? एक प्रेरण मोटर के स्टेप लेंस गति नियंत्रण के लिए कौन सी विधि को प्रयुक्त किया जाता? तो इसका आंसर होगा ध्रुवों की संख्या को परिवर्तन करके। किसको? ध्रुवों की संख्या को परिवर्तन करके। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर होना खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? नियत शक्ति नियंत्रण विधि के द्वारा। यानी कि क्षेत्र कमजोर होने का मतलब स्थायी ध्रुवता का फ्लक्स बनाती है, तो वो है क्या हो जाता है? कमजोर हो रहा है, तो इसका मतलब नियत शक्ति नियंत्रण विधि। अगला क्वेश्चन है, श्वीनबर्ग परीक्षण में डीसी मोटर को खाली स्थान पर संचालित किया जाता है, तो किस पर संचालित किया जाता है? नो लोड पर, यानी कि नो लोड पर यह परीक्षण किया जाता है। यानी कि जब कोई परीक्षण किया जाता है श्वीनबर्ग, तो मोटर किस पर संचालित की जाती है? नो लोड पर। स्थायी चुंबकों के उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। यानी कि स्थायी चुंबकों के उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान से निर्मित होता है। तो इसमें आएगा अपना आंसर ए, बी और सी, यानी कि बोरॉन लोहे, मीडियम बोरॉन लोहे, और बी होगा समार कोबाल्ट, और सी फेराइट। ये तीनों से क्या है? स्थायी चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? निर्मित होते हैं तुल्यकालिक मोटर के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये दिखाया गया है, ये बैंडिंग कौन से घुमाव को इंगित करता है? तो ये करता है, इसका आंसर होगा बी, स्क्यू कुंडलन घुमाव। क्या होगा? स्क्यू कुंडलन घुमाव, इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला है, टेप रिकॉर्डर में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग है? जो टेप रिकॉर्डर होते हैं उसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो उसमें की जाती है हिस्टेरेसिस मोटर। कौन सी? हिस्टेरेसिस मोटर। यह सिंगल फेज मोटर होती है, इसको किस में प्रयोग करते हैं? टेप रिकॉर्डर में। अगला है, एसी स्टेटर घुमाव पर नियंत्रणता परीक्षण के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, दौरान श्रृंखला में जुड़े परीक्षण लैंप खाली स्थान रहते हैं यदि घुमाव में खुला परिपथ है। अगर स्टेटर का को चेक कर रहे हैं और क्या है? खुला परिपथ है, तो लैंप क्या होगा? ये बोल रहा है क्वेश्चन।
तो लैंप होगा अंधेरा, मतलब अंधकार, मतलब कोई प्रकाश नहीं करेगा। लैंप क्या होगा, बंद रहेगा। अगला है आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आश्रित विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ध्रुव पिच। क्या कहलाती है, ध्रुव पिच। अगला क्वेश्चन है बिना भार पर डीसी श्रेणी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बिना भार पर डीसी मोटर को श्रेणी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका क्योंकि इसका गति क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है। किस प्रकार से, n बराबर 1/5 यानी कि EV/5। तो विरोधी विद्युत भागफल के विलोमानुपाती, विरोधी विद्युत भागफल के समानुपाती व चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत होती है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, कम, तो गति इसकी क्या होती है, बहुत भयानक होती है। इसलिए इसे कभी भी बिना लोड मतलब स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, खतरनाक गति पर संचालित होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वीनबर्ग परीक्षण के दौरान लोहानी को माना जाता है। यानी कि इस परीक्षण के दौरान क्या माना जाता है, लोहानी को स्थिर माना जाता है। क्या माना जाता है, स्थिर। अगला क्वेश्चन है अपना डीसी मोटर में एक दिशीय बला घूर्ण को की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो एक दिशीय बला घूर्ण, तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। ओके, आज के क्वेश्चन यहीं पर संपन्न होते हैं और नेक्स्ट क्लास अपन कर लेंगे। ठीक, ओके, बाय।